श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में रहकर राक्षसों का नाश करते रहे। उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को हराया और ऋषियों के यज्ञ सफल करवाए। इससे उनका नाम चारों ओर फैल गया। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी लेकर गए। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान और धर्मात्मा थे। उनके यहाँ एक अद्भुत धनुष था जिसे भगवान शिव ने दिया था। ये धनुष इतना भारी था कि कोई भी राजा या वीर इसे उठा नहीं पाता था। राजा जनक ने प्रण किया था कि जो भी इस धनुष को उठाकर चढ़ाएगा वही उनकी पुत्री सीता का वर होगा। सीता बचपन से ही अत्यंत पवित्र और तेजस्विनी थीं। वे सदा भगवान का भजन करतीं और अपने पिता की आज्ञा का पालन करतीं। जब श्रीराम मिथिला पहुंचे और सीता ने उन्हें देखा तो उनके हृदय में भगवान राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम उमड़ आया। सीता ने मन ही मन राम को ही अपना पति मान लिया। स्वयंवर का दिन आया। देश देश से बड़े बड़े राजा और बलवान वीर आए। सबने शिव धनुष उठाने की कोशिश की पर कोई हिला भी न सका। अंत में विश्वामित्र ने श्री राम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानकर शिव धनुष को सहजता से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तभी धनुष एक भयानक गर्जना के साथ टूट गया। सभा में सब लोग स्तब्ध रह गए। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह श्री राम से करने की घोषणा कर दी। इस अवसर पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी जनक ने अपनी अन्य पुत्रियों से विवाह करवाया। पूरा मिथिला और अयोध्या हर्ष और उल्लास से भर गया। विवाह के बाद जब बारात अयोध्या लौट रही थी तभी रास्ते में एक और बड़ा प्रसंग आया। अचानक परशुराम नामक महावीर ब्राह्मण वहां आए। वे भगवान शिव के महान भक्त और विष्णु के परशुधारी अवतार थे। जब उन्होंने टूटा हुआ शिव धनुष देखा तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्रीराम को चुनौती दी कि अगर वे सचमुच वीर हैं तो उनके धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाएं। श्रीराम ने बड़े ही विनम्र भाव से परशुराम का सम्मान किया और सहजता से उनका धनुष भी चढ़ाकर उसे तान दिया। ये देखकर परशुराम को समझ आ गया कि श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। वे प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और श्रीराम सीता के साथ अयोध्या लौट आए। यही रामायण का दूसरा पार्ट है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें शेयर करो जिन्हें रामायण को सरलता से जानना है और भगवान श्री राम के जीवन का अध्ययन करना है। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।